जैसा कि अभी आप सभी को विदित है कि वर्तमान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में लगातार मरीजों का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार के जो कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या हमारे यहाँ सीकर जिले में भी जानकारी प्राप्त हुई है। तो मुख्य रूप से मेरा सभी लोगों से यही आग्रह है कि वर्तमान में कोरोना से बचाव का एकमात्र कारगर उपाय वैक्सीन है। तो वैक्सीन की प्रथम और द्वितीय डोज लगी होनी आवश्यक है। और इसी क्रम में आज हमने वर्तमान में लगातार संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज दातारामगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक स्तर के ऊपर व्यापारिक प्रतिष्ठान है, व्यापारिक संघ है, उनकी हमने मीटिंग आयोजित की गई है। और हमारी मुख्य रूप से आज की मीटिंग की मंशा यही रही है कि वर्तमान में राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी है। कोविड प्रोटोकॉल में मुख्य रूप से मास्क है, सैनिटाइजर है या सोशल डिस्टेंस है, इसकी पालना आवश्यक रूप से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानदारों को आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी है। इसके अतिरिक्त हमने उनको ये भी अवगत करा दिया कि वर्तमान में यदि कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं की जाती है तो एपिडेमिक एक्ट, महामारी एक्ट 2005 और राष्ट्रीय महामारी एक्ट 2020 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त पूर्व की बातें, जैसा कि हमने कोविड द्वितीय लहर के अंतर्गत एक कार्य योजना बनाकर नो मास्क नो एंट्री के आधार पर हमने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने कार्य किया था। उसी के मुताबिक हमने व्यापारिक प्रतिष्ठानों से यही आग्रह कि वर्तमान में यदि किसी ग्राहक के पास में यदि कोरोना सेकेंड डोज वगैरह लगाकर यदि वो आपके नहीं आता है तो ऐसे व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाए। तो इस जो वर्तमान जो सरकार की जो गाइडलाइन है, राज्य सरकारी गाइडलाइन है, उसके मुताबिक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने अपनी सहमति प्रदान की है और प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करने में पूरी मंशा जताई है। इसके अतिरिक्त मेरा विशेष तौर पर दातारामगढ़ ब्लॉक के वासियों से यह भी आग्रह कि वर्तमान में राज्य सरकार ने यह भी सभी नागरिकों के लिए आवश्यक रूप से सुझाव दिया है कि वर्तमान में ऐसे व्यक्ति जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या और इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रसित है या कोई गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वो यथासंभव भीड़भाड़ वाले स्थानों से जाने से बचें। हमारे दातारामगढ़ ब्लॉक में इसके अतिरिक्त भीड़भाड़ वाले जो मुख्य रूप से जो कस्बे हैं जिसमें खाटू श्याम जी है और जीन माता है, तो खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी ने भी एकादशी और द्वादशी और इसके अलावा जो रविवार जिस दिन अत्यधिक भीड़ ज़्यादा रहती है, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वर्तमान में मंदिर कमेटी ने यह निर्णय किया कि वर्तमान में एकादशी, द्वादशी और रविवार को अवकाश रखा जाएगा और ऐसे इन दिवसों के ऊपर किसी प्रकार के दर्शन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त दोनों स्थानों के ऊपर ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है उसके लिए आवश्यक रूप से ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो आवश्यक रूप से सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट वगैरह साथ में रहें और इसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से ही आएँ। और इसके अलावा कोविड